अवैध संबंधों से जन्मे गुनाहों में हमने अक्सर देखा है कि पत्नियां प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती हैं, जिसके बाद में जब ये कहानी सामने आती है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। लेकिन आज की हमारी इस कहानी में आप जब सुनेंगे तो आप ये पूरा उल्टा सीन आपको लगेगा, क्योंकि हमारी आज की इस कहानी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या नहीं की है, बल्कि पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध से जन्मे गुनाहों की कहानी। तो राजस्थान के धौलपुर ज़िले के बसई कस्बे के पास एक रेलवे ट्रैक है। वहाँ पर जब कुछ राहगीर गुजर रहे होते हैं 5 अगस्त के दिन, तो उन्हें मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो उन्हें लगता है कि होगा कोई आसपास जिसका फ़ोन बज रहा होगा। आसपास देखते हैं, उन्हें कोई नहीं मिलता है, तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये फ़ोन की आवाज़ रिंग की कहाँ से आ रही है। तो सोचते हैं कि रेलवे ट्रैक है, हो सकता है किसी का फ़ोन यहाँ पर गिर गया हो। और तो वो क्या करते हैं, फ़ोन को खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़ोन को खोजते खोजते उन्हें एक डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है रेलवे ट्रैक के किनारे जंगलों में। तो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन है। तो जब जेब से सब कुछ निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि जो व्यक्ति मरने वाला है, जिसकी लाश यहाँ पर पड़ी है, उसका नाम शिव कुमार है, जो बसई कस्बे का ही रहने वाला है। और उसी के गांव में जब सूचना पहुँचाई जाती है तो उसके परिवार वाले ये कहते हैं कि हम ही इसको फ़ोन कर रहे थे। दरअसल ये एक डॉक्टर के पास काम किया करता था और वहाँ पर छोटी मोटी जानकारियाँ सीखने के लिए जाता था। लेकिन कल जो ये गया था उसके बाद ये लौट कर नहीं आया। तब से हम घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ोन तो लग रहा है लेकिन ये फ़ोन उठा नहीं रहा है। और घर वाले रोते हैं, बिलखते हैं और पूरी कहानी वहाँ पर सुनाते हैं। पुलिस जब इसका सीडीआर निकलवाती है तो मालूम चलता है कि आखिरी कॉल इससे आरती नामक एक लड़की ने किया था। जब आरती के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है तो मालूम चलता है कि आरती तो इसी के गांव की रहने वाली है और इसी के घर के बगल में उसका घर है। अब उसकी शादी हो चुकी है पड़ोस के गाँव में, वहीं पर रहती है। पुलिस की टीम जाती है आरती के ससुराल और वहाँ से आरती को पकड़ती है और थाने लेकर आती है, पूछताछ करती है। तो आरती बहुत जल्दी ही टूट जाती है पुलिस के सामने। वो बताती है कि साहब, मैंने ही इसे बुलाया था। दरअसल मैं इसे बहुत प्यार करती थी और मेरी शादी नहीं हुई थी। उससे पहले से हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार था। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन हम एक ही गांव के थे। तो हमारे घर वालों ने इस शादी को मंजूरी नहीं दी। मजबूरी में आके मुझे जितेंद्र से शादी करनी पड़ी और जितेंद्र के साथ मैं यहाँ रहती थी ससुराल में। और जब मैं अपने मायके जाया करती थी तो मायके में मैं शिव कुमार से मिलती थी और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर प्रेमी था और उधर पति था। हमारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होनी शुरू हुई जब पति को ये मालूम चल गया कि मेरा मायके में शिव कुमार नामक एक व्यक्ति से अफेयर चल रहा है। तो मेरा पति कहता है कि तुम्हें शिव कुमार ज़्यादा अच्छा लगता है या मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, तुम्हें शिव कुमार के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। तो अपने पति से कहती है कि मुझे शिव कुमार से कोई मतलब नहीं है, आप मेरे पति हैं और मैं, जाहिर सी बात है, मैं आप ही के साथ रहूँगी। तो उसका पति एक खौफनाक क्राइम करने के लिए उसे मजबूर करता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो अपने प्रेमी को बुलाओ और उसे मेरे सामने ही ऐसी सज़ा दो कि वो वापस अगला सूरज ना देख पाए। उसकी पत्नी अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ अपने प्रेमी को फ़ोन करती है। उसका प्रेमी भी कहता है कि ठीक है, आके हम बात करते हैं और जगह बता दो, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। उसका प्रेमी सोचता है कि मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूँ और बातचीत करेंगे, लौट आएंगे। लेकिन उस दिन उसकी प्रेमिका ने कुछ और ही कहानी तय कर रखी थी उसकी। जब वो पहुँचता है, उससे दोनों की बात हो रही होती है, तभी पीछे से जितेंद्र आता है और ईंटों से उसके सर पे हमला कर देता है। हम अचानक हमला होने के बाद वो बौखला जाता है और देखता है तभी उसकी प्रेमिका जो थी आरती, वो भी उसके ऊपर ईंटों से लगातार वार करती है और उसकी मौत हो जाती है। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए पति के सामने कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, एक बेगुनाह कह सकते हैं आप उसे, उसकी जान चली जाती है। अगर आराम से इस बात को बैठ के सुलझाया जाता या फिर अपने ही पड़ोस की रहने वाली आरती से वो प्यार नहीं करता, आरती भी उससे प्यार नहीं करती, या फिर शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते, तो शायद इतनी बड़ी जघन्य घटना नहीं होती। आज शिव कुमार इस दुनिया में ज़िंदा होता। बहरहाल इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने समाज में हो रही गतिविधियों की जानकारी ना रखें तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ये इसी घटना हो सकती है, क्योंकि हम भी इसी समाज के हिस्सा हैं। और अगर हम किसी पर भरोसा करते हैं
तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उसका प्रेमी शिव कुमार उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता तो शायद वो जिंदा होता। अगर उसके मन में थोड़ा सा डाउट आता कि हो सकता है ये अपने पति के साथ मिलकर कोई गेम खेल रही हो, तो भी वो जिंदा होता। हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पर भरोसा ना करें, लेकिन भरोसा करें तो आंख बंद करके तो भरोसा बिल्कुल ना करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। इस खबर पर, इस घटना पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़।